हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल वेल्थ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। मतलब जब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, वो कैसे मैजिक की तरह वर्क करता है और आपको सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो आज हम इसी मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजा होता है, उसका एक बेटा होता है जिसको तैरना नहीं आता है और एक बार वो नदी के पास से अकेला गुजरता है, लेकिन कुछ तेज आवाज की वजह से उसका घोड़ा अपना संतुलन खो देता है और नदी की तरफ चला जाता है और राजा का बेटा भी नदी में ही गिर जाता है और डूबने लगता है। ये सब पास में खड़ा एक लकड़हारा देख रहा होता है और नदी में कूद कर राजा के बेटे की जान बचा लेता है। तो अब राजा खुश होकर बोलता है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो वो लकड़हारा बहुत चालाक होता है और बोलता है, महाराज आप आज मुझे एक सोने का सिक्का दे दो बस। तो राजा बोलता है, बस इतनी छोटी सी चीज़ तो। आगे वो बोलता है, आप बस रोज मुझे एक सोने का सिक्का डबल करके दे दिया करो। मतलब आज एक तो कल दो और उसके अगले दिन चार, और आप मुझे शतरंज में जितने खाने होते हैं उतने दिनों तक डबल करके देते रहिए। तो राजा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है और सोचता है एक दो चार पाँच करके कितने ही सिक्के ये ले जाएगा, और हाँ कर देता है। अब पहले दिन एक, दूसरे दिन दो और तीसरे दिन चार सिक्के राजा उसको मंत्री को देने के लिए लकड़हारे को कह देता है, और इस तरह 10वें दिन 512, 20वें दिन 5,24,288 सिक्के हो जाते हैं। तो राजा का मंत्री घबरा जाता है और राजा से बोलता है कि महाराज उस लकड़हारे ने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारा सारा रोज राजकोष खाली हो गया और हमें अब उसको 21वें दिन देने के लिए सिक्के नहीं हैं। तो इस तरह आपने देखा डेली सिक्के कैसे कंपाउंडिंग पावर की तरह से डबल होते हैं और ये कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और ये तो केवल 20वां दिन था, अभी 46 दिन बाकी थे क्योंकि शतरंज में 64 खाने होते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें 100% के रेट से पैसा डेली डबल हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ का पता चलता है कि कंपाउंडिंग में कितनी पावर होती है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो आप अगर सही समय पर सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपाउंडिंग की पावर से एक दिन अमीर बन सकते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 20% के एनुअल इंटरेस्ट रेट से 10 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपका पैसा 6,19,174 रुपये बनता है। और यही पैसा अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप 10% के इंटरेस्ट रेट से 10 साल के लिए कहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपका टोटल रिटर्न बनता है 2,59,374 रुपये। तो आपने देखा 10% रेट पर पैसा आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आधे से बहुत कम हो गया। तो ये कैसे हुआ? इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप 20% के इंटरेस्ट रेट से 10 सालों के लिए जमा करते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर से ये 6 गुना तक हो जाता है। अब एक फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कंपाउंडिंग के बारे में एक बात कही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ गया वो इससे अर्न करता है और जो नहीं समझा वो अपने पैसे डुबा। अब एक रूल 72 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो अब मान लीजिए कोई बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 7% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि आज की डेट में मिलना मुश्किल है क्योंकि मोस्टली बैंक 6% तक का ही इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेकिन हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, तो अगर हम 72 को 7 यानी कि इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो 10 के अराउंड आता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1,00,000 रुपये 7% के इंटरेस्ट रेट से डिपॉजिट करते हैं तो आपका टोटल रिटर्न 2,04,23 रुपये बनता है, जो कि 10 सालों में होता डबल हो जाता है, यानी कि लगभग दोगुना। तो इस तरह आपका पैसा 10 सालों में डबल होगा। और अगर यही पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 15% का इंटरेस्ट रेट मानकर चलते हैं, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में दे देता है। तो 72 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 5 के अराउंड आता है। तो इसमें 5 सालों में आपका पैसा डबल होगा। तो इस तरह आप रूल 72 से ये पता कर सकते हैं कि आपका पैसा एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ कितने सालों में डबल होगा। अब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है I = PNR। यहाँ P प्रिंसिपल अमाउंट है, N नंबर ऑफ ईयर्स है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरह कैलकुलेट करने पर हर साल आपको 15,000 तक का रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसमें आपके प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आप टेबल में देख सकते हैं कि एक पहले साल आपको 1,15,000 रुपये का रिटर्न मिला, दूसरे साल में 1,30,000 और तीसरे साल में 1,45,000। तो इस तरह हर साल आपको केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 15,000 होता है। तो इस तरह से आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब अगर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R⁴ n यहाँ पर एक्सपोनेंट में चला गया। तो सेम P फॉर प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट होता है, R रेट ऑफ रिटर्न होता है और n नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो अगर हम 1,00,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो इसमें फर्स्ट ईयर तो अमाउंट सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को काउंट करके बढ़ता जाता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ऐड ऑन करके हर साल मिलता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पहले साल 1,00,000 पर 1,15,000, दूसरे साल में 1,00,000 और जो इंटरेस्ट 15,000 था, दोनों का टोटल इंटरेस्ट 1,32,250 बनता है। इसी तरह तीसरे साल में ये 1,52,088 रुपये, चौथे साल में 1,74,901, पाँचवें साल में 2,01,136 रुपये। और मान लीजिए कि आपकी एज 25 साल है और इसी तरह अगर आप 35 साल तक अपनी रिटायरमेंट की एज यानी कि पूरे 60 साल की एज तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़कर 1,33,17,552 हो जाएगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा केवल 6,25,000 ही बनता है। तो इस तरह आपने कंपाउंडिंग के पावर को देखा कि कैसे आपका पैसा बढ़ के तेजी से ग्रो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है आपका इंटरेस्ट भी तेजी से बढ़ता है और आपको इंटरेस्ट से पे इंटरेस्ट मिलता जाता है और आपका पैसा तेजी से मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसमें जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है। अब 15% तक के रिटर्न के लिए आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में 15% तक का रिटर्न मिल ही जाता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट यानी कि हर साल महंगाई दर की। ये कितने दर से हर साल बढ़ती है। तो पिछले कुछ सालों का इंडिया का आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ी है, लगभग 7 से 8% की दर से। तो आपको भी पता है कि एफडी मैक्स टू मैक्स 6% तक का ही रिटर्न मिलता है और गवर्नमेंट या पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम या गवर्नमेंट बॉन्ड में भी मैक्स टू मैक्स 7 से 8% तक का ही रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हर साल बढ़ती नहीं बल्कि 1 या 2% हर साल घटती है, क्योंकि एफडी का रेट 6% और हर साल इन्फ्लेशन रेट 7 या 8% ऑन एवरेज
रहता ही है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बॉन्ड कोई दूसरी स्कीम जिसमें 7 या 8% का रिटर्न मिलता है तो भी आपके पैसे की वैल्यू हर साल सेम ही रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी सेफ ऑप्शन में आपके पैसे की वैल्यू हमेशा सेम या माइनस में ही रहती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा और आपको स्टॉक मार्केट की तरह दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। और अगर आप कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको कम रिस्क में लॉन्ग टर्म में 15 से 20% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब चलिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के इंटरेस्ट रेट कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें कितने रिस्क के साथ कितना रिटर्न दे सकता है। अब हम 15 साल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट में 15 साल के लिए 6% के इंटरेस्ट रेट से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2,44,322 रुपये का रिटर्न मिलता है, जो कि मोस्टली सभी बैंक्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स देती हैं। तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, मीन्स लो रिस्क के साथ इसमें हमें 6% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि हर साल की 7% की इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई को बीट नहीं कर सकता है और आपका पैसा हर साल 1% के रेट से घटता रहता है। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में हमें 7 से 8% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो मान लेते हैं 15 साल में हमें 7% के रिटर्न के हिसाब से 2,75,903 रुपये का रिटर्न मिल जाता है, जो कि मार्केट के गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें रिस्क भी ना के बराबर होता है, यानी कि लो रिस्क के साथ इसमें हमें रिटर्न ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसमें हमें 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वैसे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का टाइम पीरियड 5 से 6 साल का होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर हम 15 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो हमें इसमें 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 3,17,217 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में SIP की। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म में मिनिमम 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर हम 1 लाख रुपए 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 8,13,706 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। मतलब ना तो FD की तरह बिल्कुल कम रिस्क होता है और ना ही स्टॉक मार्केट की तरह बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मतलब इसमें हमें बीच का रिस्क देखने को मिलता है। तो ये कम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हमें एक ठीक ठाक काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो इसमें रिस्क हाई होता है, जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है। तो इसमें रिटर्न की कोई लिमिट नहीं होती है। ये आपके पैसे को जीरो भी कर सकता है और 100% से ऊपर भी रिटर्न दे सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल में मान लेते हैं, सपोज आपने इंडेक्स फंड, जो कि स्टॉक मार्केट का एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन इसमें ग्रोथ धीरे धीरे होती है। तो 15 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 30% तक का रिटर्न मिलता है। तो ये 15 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 51,18,589 रुपये हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कंपाउंडिंग फैक्टर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम पीरियड हम बढ़ाते जाते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर उतनी तेजी से आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता जाता है और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में एक टाइम पर 100 गुना तक हो जाता है। आप अब कंपाउंडिंग की पावर से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, तो इसको मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।